हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई खुलूस व अक़ीदत मोहब्बत व एहतराम के साथ हुज़ूर रहमतुल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन महबूब रब्बिल आलमीन सिराजुस सालिकीन हुज़ूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुर्द व सलाम की डालियाँ निछावर करें, पढ़ें बादब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनानी अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ अर्शी, दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती है ऐ अर्शी, हम अपनी लौहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते, हम अपनी लौहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। बिरादाने मिल्लत इस्लामिया ये माह मुबारक रजबुल मुरज्जब शरीफ का पुरबहार महीना, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे दिन मुकर्रर फरमाए हैं और अपने बंदों को ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई है कि एक बंदा तमाम नेमतों को की तो दूर की बात है, किसी एक नेमत का हक भी अदा नहीं कर सकता। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल और उर्स का दिन भी इसी माह मुबारक में आता है। रजब की 6 तारीख गुलामाने ख्वाजा आशिकाने ख्वाजा की तो ईद होती है और गरीबों का मदीना तो यही हमारा अजमेर ही है। जो गरीब रोज़े रसूल पर हाजिर नहीं हो पाते वो इसी मोहब्बत में दरे ख्वाजा पर हाजिर होकर अपनी मोहब्बतों का इजहार कर लेते हैं। दरे ख्वाजा पे जाकर अपनी बिगड़ी किस्मतों को संवारने और बनाने में लगे रहते हैं। दरे ख्वाजा पे जाकर परेशानियों का हल तलाश करके लेकर आते हैं। दरे ख्वाजा पे जाकर अपनी दुनियावी नेक जायज तमन्नाओं के पूरा करने की दुआएं करते हैं
और दुनिया अपनी आंखों से देखती है कि उस दर पर मांगने वाला कभी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता, क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि अहले सुन्नत की जान इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया है कि ऐ प्यारे जी, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मकामात को दुआ की कबूलियत का शरफ बख्शा है, उन मकामात में हजरत गरीब नवाज का मकाम भी है कि उस दर पर एक बंदे मोमिन जो भी दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो वो दर हम गरीबों के लिए तो समझो रहमत इलाही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उस दर को हमारे लिए मदावा बना दिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमामी मुल्क भारत के रहने वाले उन तमाम लोगों का अगर कोई मरकज, कोई सेंटर, कोई अगर रहमतों का जरिया, परेशानियों का हल अगर किसी को बनाया है तो दर ख्वाजा को बनाया। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, अब मिलते होंगे, आपके साथ रहते होंगे, आपके साथ उठते होंगे कि मियाँ हर साल अजमेर जाने की जरूरत क्या है, हर साल अजमेर मोहल्ला क्यों जाया करते हो, वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, वो तो अपनी कब्र में जा चुके हैं, वहां क्या लेने जाते हो, क्या वो तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं, क्या तुम्हारी दुआओं को भी सुनते हैं? अरे वो तो खुद माज़अल्लाह हमारी दुआओं के मोहताज है, हमें उनके लिए इसाले सवाब करना चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे ज़हनों को खराब करते हैं। किसी जमाने में एक आदमी ऐसा था, उसकी दोस्ती एक किसी बदबख्त से हो गई थी, बदमज़हब से हो गई थी। उसने अपने दोस्त से कहा, ऐ प्यारे, तू हर साल अजमेर में जाया करता है, बता किस लिए जाता है, क्या करने जाता है, वहां तुझे क्या मिल जाता है? उस आशिक़े ख्वाजा ने कहा, अरे भैया तुम्हें क्या पता हमें अजमेर में क्या मिलता है, हमें उस दर से क्या मिलता है। अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ से नहीं दिखेगा, चलो चलो अजमेर चलकर देखते हैं। उसने कहा ठीक है। एक मर्तबा तैयार हो गया अपने सुन्नी दोस्त के साथ, वो भी अजमेर घूमने का उसने इरादा कर लिया। अल्लाहु अकबर। जब अजमेर मोहल्ला पहुंचता है, दर ख्वाजा में पहुंचता है, इहाता नूर में पहुंचता है और खड़ा हो जाता है। वो देख रहा है कि आशिकाने ख्वाजा दरे ख्वाजा का तवाफ कर रहे हैं, कोई चौखट को चूम रहा है, कोई दौरे दीवार को बोसा ले रहा है, कोई अपने हाथों को उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से उनके वसीले से मांग रहा है। और एक मजज़ूब फकीर है, एक दरवेश है, अपना सोटा लिए, अपनी लाठी लिए हुए चारों तरफ घूम रहा है, सदा लगा रहा है, सदा लगा रहा है, ऐ ख्वाजा 1 रुपया लूंगा तुझसे लूंगा, ऐ ख्वाजा 1 रुपया लूंगा तुझसे लूंगा। ये सदा लगाया जा रहा है। आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। वो बदमज़हब वहां पर खड़े खड़े देख रहा है कि ये सदा लगा रहा है, ये आवाज दे रहा है कि ऐ ख्वाजा लूंगा तो तेरे से लूंगा, ऐ ख्वाजा लूंगा तो 1 रुपया लूंगा और आज ही लूंगा। ये सुनते सुनते परेशान हो गया, उसके कान पकने लगे कि ये कैसा मांग रहा है, जो कि खुद आज दुनिया से जा चुके हैं, जो आज अपनी कब्र में है, वो हमें क्या दे सकते हैं। उसके कान जब पक गए, सुनते सुनते परेशान हो गया तो आगे बढ़ा, जेब से 1 रुपया निकाला और उस मजसूब बुजुर्ग को पकड़ा दिया। अल्लाहु अकबर। इतना का इतना देना था। वो मजसूब पुकार उठते हैं, ऐ ख्वाजा तेरी तो बात ही निराली है, तूने दिलाया भी तो एक ऐसे बदमज़हब से दिलाया है कि जिसका तेरे से कोई वास्ता नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो दर ख्वाजा है कि जहां अपना भी जाता है तो झोली भर कर आता है और गैर भी जाते हैं तो झोली भर कर आता है। और ये कहते हैं क्या मिलता है वहां? अरे आशिकों से पूछो कि ऐ ख्वाजा तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का। हम तो यही मानते हैं, यही हमारा अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया है। पूरी मखलूक में सबसे अफजल, सबसे आला अगर किसी को बनाया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया है। ये इंसान ये मजबूर नहीं है, ये इंसान बेख्तियार नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बाइख्तियार पैदा फरमाया है। पत्थर बेख्तियार होता है, पत्थर मजबूर होता है। पत्थर अगर जिस जगह पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा जब तक
के कोई उसे पैर से ना ठुकराए या हाथ से उठाकर ना उसे फेंक देवे। अल्लाहु अकबर। पत्थर बेख्तियार है, पत्थर मजबूर है, इंसान बेख्तियार नहीं है, इंसान मजबूर नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई अगर पत्थर उठाकर कुत्ते पर मारता है तो कुत्ता पत्थर को नहीं भोंकता है बल्कि इंसान को भोंकता है, इंसान को काटने की कोशिश करता है। ये कुत्ता जो कि जानवर है ये भी जानता है कि कोई एक पत्थर तो मजबूर है, बेख्तियार है। इख्तियार वाला अगर कोई है तो इंसान है। जानवर भी जानता है। कुछ ऐसे जानवर है दो पैर के, वो अवाम तो छोड़ो, औलिया किराम को माज़अल्लाह बेख्तियार। चार पैर का जानवर समझता है कि इंसान, आम इंसानों की बात हो रही है, यहां इस्लाम और मुस्लिम की बात नहीं है, आम इंसानों की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कुदरत देकर भेजा है, बाइख्तियार बनाया है, तसर्रुफ वाला बनाया है, मजबूर महज नहीं पैदा फरमाया। जिस तरह लोहा लक्कड़ कंकर वगैरह को पैदा किया ये जानते हैं जानवर भी, लेकिन आज दोपहर के खन्नास वो लोग अवाम तो छोड़ो, औलियाए किराम कि जिनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद फरमाया है कि खुद परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि ये मेरे ऐसे बंदे हैं जो मेरी बारगाह में ऐसी इबादतें करते हैं, इतनी रियाजतें करते हैं, जब इबादतों और रियाजतों में ये कमाल हासिल कर लेते हैं तब अल्लाह तबारक व तआला उनके कान बन जाता है जिनसे वो सुनते हैं, उनके हाथ बन जाता है जिससे वो देते हैं, उनके पैर बन जाता है जिनसे वो चलते हैं। ये खुदा खुद इरशाद फरमाता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कान से पाक, हाथ से पाक, जिस्म जिस्मानियत से पाक, तो मतलब क्या कि अल्लाह कान बन जाता है, अल्लाह हाथ बन जाता है, अल्लाह पैर बन जाता है। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का नूर उस वलिये कामिल के कान में आता है। बैठा तो मदीने में है लेकिन सुनता संगम नगर वालों की है, बैठा तो बगदाद में है लेकिन फरियाद संगम नगर वालों की पूरी करता है। वो अल्लाह तबारक व तआला का नूर उस वलिये कामिल के हाथ में आता है कि एक संगम नगर में बैठकर मांगने वाला अगर यहां मांग रहा है तो बगदाद से फरियाद को पूरी करते नजर आते हैं। यह है अल्लाह का नूर। जब औलियाए किराम के अंदर दाखिल होता है तो उनमें वो ताकत और कुव्वत पैदा होती है। एक मिसाल दूं आपको, लोहा है, लोहे को आग की भट्टी में रखा जाता है, कुछ देर आग में रखो, आग में रखने के बाद निकालो, बताओ कोई है किसी के अंदर ताकत जो आग में डायरेक्ट हाथ डाल दे? है कोई? बुलाओ दो पैर वाले खन्नास को, उनके अंदर है ताकत या किसी के अंदर ताकत है कि वो आग में हाथ डाल देवे? नहीं। सब जानते हैं आग में हाथ डालने का मतलब ये है अपने आप को जला लेना, अपने आप को जला लेना। इसी तरह जब एक लोहा आग में तपता है और फिर तपकर वो सुर्ख हो जाता है, उसके अंदर आग की हरारत पैदा हो जाती है, तो है किसी के अंदर ताकत डायरेक्ट हाथ से वो उस लोहे को छू ले? नहीं छुएगा ना। वो भी जानता है ये अगरचे आग नहीं है, कोई लोहे को आग तो नहीं कहेगा, लेकिन ये लोहा कुछ मुद्दत तक आग के साथ रहा है तो आग का कमाल, आग की खूबी, आग की हरारत उस लोहे को मिल गई है जिसकी बुनियाद पर आग की जो सिफत जलाने की है वही जलाने की सिफत लोहे में आ गई है। जिस तरह एक आदमी आग को नहीं पकड़ सकता, आग के अंदर हाथ नहीं डाल सकता, उसी एतबार से कोई इंसान उस तपे हुए लोहे को छू नहीं सकता कि जिस तरह आग जला देगी उसी एतबार से लोहा भी है ना। कुछ मुद्दत तक बेख्तियार है कि नहीं लोहा? लोहा भी बेख्तियार। देखें, लोहा भी बेख्तियार, लेकिन इस बेख्तियार का ये इख्तियार, इस बेख्तियार का ये इख्तियार देखें कि कुछ मुद्दत तक आग के साथ रहा तो आग की कमाल, आग का कमाल, आग की खूबी, आग की सिफत उस लोहे में आ गई। तो बताओ उन अल्लाह वालों का क्या आलम होगा
हैं, इबादत और रियाजत बयान करते हैं। इबादत और रियाजत की भट्टी में अपने आप को जलाकर ऐसा कुंदन बना लेते हैं कि अगरचे वो बैठे कहीं भी हो अपने मुरीदों की फरियादों को सुनते हैं। है कि नहीं? जब बेख्तियार का इख्तियार है तो इंसान का इख्तियार क्या होगा, और फिर इंसानों में जो औलियाए किराम हैं उनका इख्तियार क्या होगा। कहते हो ये बेख्तियार हैं। हजरात, हम बारहा अंबियाए किराम के इख्तियार और तसर्रुफात को बताते हैं, औलियाए किराम के करामात और तसर्रुफात और पावर को लोगों के सामने बयान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतना रद्द नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं? इतना रद्द नहीं करना चाहिए। इतना रद्द करने से ही तो आज ये बदमज़हबियत फैल गई है। अच्छा भैया, बड़े अजीब मंतकी हो, अजीब फलसफा है तुम्हारा। अगर बदमज़हबों का रद्द किया जाए, अगर देवबंदी, वहाबी, शिया, राफजी नाम निहाद मौलाइयों का रद्द किया जाए और तुम्हारे कहने के मुताबिक इसी रद्द करने की वजह से आज गुमराहियत बढ़ रही है, बदमज़हबियत बढ़ रही है, तो बताओ क्या अगर एक आलिम बेनमाजी का रद्द करेगा तो क्या सब बेनमाजी हो जाएंगे? एक आलिम अगर जिना करने वाले के बारे में बताएगा, उसका रद्द करेगा, तो ये पहली सफ में बैठने वाले सब जानी हो जाएंगे। एक आदमी शराब पीता है, शराब बेचता है, उसका रद्द किया जाए तो क्या सब के सब शराबी हो जाएंगे? जिस तरह शराबी का रद्द करने से इंसान शराबी नहीं होता, जिस तरह बेनमाजी का रद्द करने से इंसान बेनमाजी नहीं होता, उसी तरीके से बदमज़हबों का रद्द करने से कोई बदमज़हब नहीं होता। बात आई समझ में? रद्द करने से बदमज़हबियत नहीं फैलती, बल्कि हक को साबित करने से हक का इजहार होता है और बातिल का मुंह काला होता है। कहते हैं इख्तियार नहीं है, आओ ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में। जो ख्वाजा अजमेर के भी पीर, ख्वाजा अजमेर जब अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में गए तो सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन उनको खिलाफत नहीं दे दी, फौरन उनको खिरका नहीं अता फरमाया, फौरन उनको कमाल नहीं अता फरमाया, बल्कि फरमाया बेटा हसन चलो अल्लाह की इबादत में लग जाओ। क्या फरमाया? बोलो, अल्लाह की इबादत में लग जाओ। अब ख्वाजा अजमेर है, अपने पीर का हुक्म सुना, फौरन उन्हें एक कमरा दे दिया गया, उस कमरे में बैठ गए, अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं, नमाज के वक्तों में नमाज पढ़ रहे हैं, नवाफिल की कसरत कर रहे हैं, जिक्र अस्कार में मशगूल हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह किताबों में आया है। कई दिनों के बाद जब उस कमरे से निकलते हैं और अपने पीर के सामने हाजिर होते हैं, पीर ने फरमाया बेटा हसन मेरे सामने आ जाओ। फिर ख्वाजा अजमेर सामने खड़े हो जाते हैं, पीर ने फरमाया ऐ बेटा हसन बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? ख्वाजा अजमेर फरमाते हैं ऐ मेरे पीरे कामिल, मैं फर्श से लेकर अर्श आजम तक देख रहा हूँ, सातों आसमान को देख रहा हूँ, जन्नत को भी देख रहा हूँ, जहन्नम को भी देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह बैठे हैं हारून आबाद की सरजमीन में, लेकिन ख्वाजा अजमेर सातों आसमान को देख रहे हैं, पूरी जमीन को देख रहे हैं, अर्श आजम को देख रहे हैं। आपके पीरे कामिल ख्वाजा उस्मान हारून ने फरमाया ऐ बेटा अभी तुम कामिल नहीं हुए हो, जहां तक मुझे तुम्हें पहुंचाना है अभी नहीं पहुंचे हो, जाओ और इबादत में लग जाओ। ख्वाजा अजमेर फिर उसी कमरे में जाते हैं, इबादत और रियाजत में लग जाते हैं, जिक्र अस्कार में लग जाते हैं, तस्बीह और तहलील में लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर निकलते हैं, बुलाते हैं ऐ मेरे बेटा इस हसन इधर आओ। ख्वाजा अजमेर पहुंचते हैं, हुजूर हाजिर हूँ। पीर फरमाते हैं बेटा बताओ क्या नजर आ रहा है? अल्लाह अकबर, एक वली कामिल का इल्म देखो, एक वली कामिल का
कमाल देखो। ख्वाजा अजमेर फरमाते हैं, वो अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पीर कामिल, मैं बैठा हारूनाबाद की सरजमीन में हूँ, लेकिन मैं अपने जमीन के नीचे तैतुस्सरा तक मेरी निगाह काम कर रही है और अर्श आजम तक मैं देख रहा हूँ। तमाम चीजों को मैं अपनी आंखों से मुलाहिदा कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। पीर ने फरमाया, हसन अभी भी कमी है, जाओ और इबादत करो। अल्लाह अकबर। इतना कमाल होने के बावजूद पीर कह रहे हैं अभी भी कमी है, जाओ और इबादत करो। ख्वाजा अजमेर फिर जाते हैं, उसी कमरे में दाखिल हो जाते हैं, इबादतों में लग जाते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, तस्बीह और तहलील बयान करते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर उस कमरे से निकलते हैं और फिर अपने पीर के सामने हाजिर होते हैं। पीर ने फरमाया, बेटा हसन ये बताओ क्या नजर आ रहा है? ख्वाजा अजमेर अर्ज करते हैं, हुजूर अब अल्लाह तबारक व तआला के सामने जितने हिजाबात हैं तमाम हिजाबात हट गए हैं और अल्लाह की हकीकत और मार्फत को मैं जान गया। ख्वाजा अजमेर फरमाते हैं, मैं जान गया, अल्लाह की मारिफत को पहचान गया। पीर फरमाते हैं, बेटा तुम्हारा काम हो गया। ये दो पैर के खन्नास जिन्हें अपने पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, ये वलियों पर एतराज करते हैं, इन्हें क्या पता? अरे इसी वाक़े को सुन लो, पता चल जाएगा कि औलिया किराम का इख्तियार कितना है। ख्वाजा अजमेर को अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म अता फरमाया, वो मकाम दिया कि आप जमीन के ऊपर बैठे हैं, जमीन के अंदर के हालात भी देख रहे हैं, अर्श आजम तक हिजाबात मुक़द्दसा हटा दिए गए हैं और फिर हकीकत और मार्फत को जान भी रहे हैं। ये है ख्वाजा अजमेर। ये तो चिश्तियों का कमाल हुआ। जो चिश्ती हैं उन्हें अपने पीर पर फख्र होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहां कादरी हूं वहां चिश्ती भी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कादरी भी हूं, मैं चिश्ती भी हूं। हमें सरकार गौसे आजम पर भी फख्र है, ख्वाजा अजमेर पर भी फख्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आओ नक्शबंदियों, सुनो क्या फरमाते हैं। ख्वाजा नक्शबंद फरमाते हैं कि एक बंदे मोमिन उस वक्त तक अल्लाह का वली नहीं हो सकता जब तक के तमाम आलम को अपने अंगूठे में ना देख ले। बोलो, ये वली कामिल की अलामत और पहचान है। ख्वाजा नक्शबंद फरमा रहे हैं और गौसे आजम की बारगाह में हाजिरी दे लो। गौसे आजम फरमाते हैं, सुनो अल्लाह तबारक व तआला के जितने शहर जितने आलम है मैं अपने हाथ की हथेली पे देख रहा हूं। फरमाते हैं, सुनो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने इंसानों को पैदा फरमाया है, जमीन में जितने चलते फिरते हैं, मैं जानता हूं कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं। और अगर शरीयत की लगाम मेरे होठों पर ना होती तो मैं ये भी बता देता कौन जन्नती है कौन जहन्नमी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मेरे नबी के इल्म को माज़अल्लाह पागलों शैतानों से कम बताने वालों खन्नासों देखो। गौसे आजम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है कि मैं बता दूं कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, लेकिन शरीयत की लगाम मेरे होठों पर। और फिर फरमाते हैं कि अगर मुझे अपने नाना जान के हुक्म की खिलाफ वर्जी का डर ना होता तो मैं ये भी बता देता कि तुम क्या खा कर आए हो, क्या घरों में छुपा कर आए हो। क्यों? गौसे आजम फरमाते हैं कि वाना वाइसु फी बहारी उलूमिल्लाही, इसलिए कि मैं अल्लाह के उलूम के समंदर में तैरता रहता हूं। गौसे आजम फरमा रहे हैं, अल्लाह के जितने उलूम हैं वो उलूम के समंदर में गौता लगाता रहता हूं। तभी तो फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं बैठे बैठे बगदाद की सरजमीन में अल्लाह तबारक व तआला के तमाम मुल्कों को अपने हाथ की हथेली पर देखता हूं। एक वली की अलामत, एक वली की पहचान, एक वली के अंदर ये ताकत और कुव्वत है तो बताओ मेरे नबी का आलम क्या? सय्यदुल अंबिया का आलम क्या होगा? कुरान कहता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। सुनो,
कुरान शरीफ की आयत करीमा, कुरान पढ़ने वालों, कुरान तुम्हारे हलक के नीचे नहीं उतरता। कुरान पढ़ते तो हो, समझ में बात नहीं आती। कुरान कह रहा है आलिमुल गैब, अल्लाह गैब का जानने वाला है और वो अपने गैब के बारे में किसी को नहीं बताता, मगर उसे बताता है जिसको वो पसंद करता है या जो रसूल है। और कौन कह रहा उठाओ कुरान, अपनी तरफ से मैं नहीं पढ़ रहा। किसी इंसान के अंदर वो ताकत है कि कुरान की कोई मिसल, कोई सूरत या आयत लाए? कुरान तो 1400 साल पहले से ये ऐलान कर रहा है। अरे हिम्मत है, ताकत है तो कुरान जैसी एक आयत करीमा लेकर आओ। किसी इंसान के अंदर वो ताकत और कुव्वत नहीं है जो कुरान जैसी एक सूरत तो दरकिनार, एक सूरत की दूर की बात है, एक आयत को पेश कर दे। हम अपनी बातें नहीं पेश कर रहे, बल्कि कुरान पढ़कर सुना रहे हैं, कुरान का तर्जमा बता रहे हैं, कुरान का मफहूम बता रहे हैं कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। वो अपने गैब को किसी पर जाहिर नहीं करता, मगर जिसे चुन लेता है, जिसे पसंद कर लेता है, या जो रसूल होते हैं। अल्लाहु अकबर। तो आओ, कौन रसूल है? वो सय्यदुर रसूल है। कौन नबी है? वो सय्यदुल अंबिया है कि जिनके सदक़े में नबियों को नबूवत मिली है। कौन रसूल है? कि वो रसूल है जिनके सदक़े में रसूलों को रिसालत मिली है। वो रसूल है कि जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को मारिज़े वजूद बख्शा है। वो सय्यदे आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला इतना राजी है, इतना खुश है, उन्हें इतना पसंद फरमाता है और ऐसा रसूल बनाया है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अना अतलबु रिज़ाका व अना अतलबु रिज़ाका व कुल्लु आदिन यतलबु रिज़ाई। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि पूरी दुनिया मेरी रजा चाहती है, लेकिन अल्लाह तेरी रजा चाहता है। तभी तो आला फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूल कि जिन्हें अल्लाह सबसे ज्यादा चाहे, कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला क़िबला तब्दील करे। वो रसूल के जिनकी खुशी के लिए अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्मत के गुनाहों को बख्श दे। वो रसूल कि जिनकी खुशी के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहे वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएं। उस रसूल के बारे में ऐसा गुमान रखते हो कि उन्हें इल्म नहीं है? अरे गौसे आजम के हालात को पढ़ लिया होता, ख्वाजे अजमेर के हालात को पढ़ लिया होता। अल्लाहु अकबर। ख्वाजे अजमेर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बारगाह है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी अगर जाते हैं तो झोलियां भरते नजर आते हैं। एक अंग्रेज है, एक जेंटलमैन है, जब वो इंग्लिस्तान से आया था, अजमेर मुअल्ला की उसने हाजिरी दी है, तो उसने जब देखा है कि लोगों का तांता लगा हुआ है, एक जम्मे गफीर है, लोग चौक पर चौक आ रहे हैं, या ख्वाजा झोली भर दो, या ख्वाजा झोली भर दो का उनकी सदा लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। जब वो यहाँ से गया है तो अपना तासुर और फीडबैक देता हुआ नजर आता है अंग्रेजों के दरमियान। ऐ मेरे साथियों, देखो मैं अभी हिंदुस्तान से आया हूँ और हिंदुस्तान में मैंने एक ऐसी कब्र को देखा है जो वो कब्र के अंदर रहकर वहां के रहने वालों पर हुकूमत कर रही है। आज कुछ लोग हैं जो उनकी हुकूमत का इनकार करते हैं और कहते हैं कि ख्वाजा अजमेर कि मज़ार अक़दस के नीचे या वहां की मस्जिद में वहां अगर तलाश किया जाए तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है ख्वाजा अजमेर के दर पर जाने की? जिस दिन तुम चले गए तुम्हारा नामो निशा मिटता नजर आएगा। वो ख्वाजा अजमेर कि जिनके बैठाने से ऊंट खड़े ना हो सके, तुम्हारे कहने से क्या वो अजमेर मुअल्ला की सरजमीन खोदी जाएगी? कभी नहीं हो सकता। ख्वाजा अजमेर की हुकूमत कल भी थी, आज भी है और क़यामत तक उनकी हुकूमत रहेगी, क्योंकि ये हुकूमत देने वाले कोई और नहीं है, मालिक मुख्तार नबी है, बाइख्तियार नबी है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात का मालिक बनाया है। वो मालिक कायनात हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत और बागडोर ख्वाजा अजमेर को अता फरमा दी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को ख्वाजा अजमेर
के इल्म, तकवा, ज़ोदो वरा का सदका अता फरमाए, उनके फैजान से माला माल फरमाए, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए, उनके वसीले से हम सब लोगों के गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबी नबीन करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।